अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। ये गोल्ड का डेली चार्ट ओपन है मेरे सामने। अगर आप देखें तो लगातार 6 डेज इन अ रो ग्रीन में क्लोजिंग देने के बाद फ्राइडे को जो कैंडल है वो हमें रेड में नज़र आई है, और आज का कैंडल भी फिलहाल रेड में ही है, यानी माइनस में ही है। अगर हम देखें तो प्रीवियस वीक अगेन हमें एक फ्रेश हाइज देखने को मिला 2686 का। तो गोल्ड कंटिन्यूसली एक, आप कह सकते हैं कि अप ट्रेंड में ही है फिलहाल। तो गोल्ड के जो सपोर्टिव फैक्टर हैं वो कौन से हैं? नंबर वन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट, जहां पर हमें एस्केलेशन में इंक्रीज नज़र आया है। ख़ास तौर पर रिसेंटली जो इसराइल ने अटैक वगैरह किए हैं हिजबुल्लाह के ऑफिस वगैरह पे। तो अब आगे देखिए कि मज़ीद ये जो सिचुएशन है मिडल ईस्ट की, ये किस तरह अनफोल्ड होती है, तो उसी तरह गोल्ड पर हमें उसका जो है वो रिएक्शन नज़र आएगा। नंबर टू, मेजर सेंट्रल बैंक्स रेट कट्स, ख़ास तौर पर फेड की जानिब से 50 बीपीएस का रेट कट किया गया, और उसके बाद अगर हम आने वाले यूएस के डाटा को देखें तो डाटा अभी तक वीकर साइड पर ही हमें नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट एक और अब 50 बीपीएस का जो रेट कट है वो फेड से एक्सपेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स हमें अंडर प्रेशर भी नज़र आ रहा है। नंबर थ्री, सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है उसने भी गोल्ड को काफ़ी अपसाइड पर जाने पर जो है वो एट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा चाइना ने जो अनाउंस किया है स्टिमुलस, जिसके बाद अगर आप देखें तो जस्ट आज ही 6% जो है वो चाइना की स्टॉक मार्केट अप है, और प्रीवियस अगर 5 डेज में अगर आप देखें तो अराउंड 16% जो है, 16 to 18% जो है वो मार्केट चाइना की अप है। तो इतना बड़ा जो स्टिमुलस है वो इसलिए ही अनाउंस किया जाता है जब आपकी इकानमी वेल परफॉर्म ना कर रही हो। ठीक है। तो चाइना के बारे में जो है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम वगैरह पर भी शेयर करता रहता हूँ। तो तकरीबन अगर हम देखें तो फंडामेंटल्स जो हैं वो गोल्ड के लिए सपोर्टिव ही हैं, अगर हम जितने फंडामेंटल हमें करंटली नज़र आ रहे हैं। बट अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन किया हुआ है, तो फ्राइडे को व्हाट्सएप ग्रुप की अपडेट जो है वो मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर की थी, और मैंने कहा था कि अगर 2650 का जो लेवल है वो ब्रेक होता है तो गोल्ड फिर 2623 और 2630 तक की आपको एक करेक्शन दिखा सकता है। तो 2650 को ब्रेक करने पर गोल्ड जस्ट 2643 के आसपास ही लो बना पाया। उसकी वजह ये थी, उसी वक्त ये न्यूज़ ने मार्केट को हिट किया था कि इसराइल ने जो है वो लेबनान यानी जो हिजबुल्लाह का ऑफिस है उस पर अटैक किया है। उसके बाद गोल्ड अगेन से रिकवर हो गया था। लेकिन मैं अभी भी अपने व्यू के साथ फिलहाल इंटैक्ट ही हूँ। जो करंट सिचुएशन है कि टेक्निकली कुछ चीज़ें ओवरबॉट हैं, कुछ चीज़ें कह रहा हूँ कि गोल्ड ओवरबॉट है। तो 2650 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर एक हमें जो डाउन साइड है वो नज़र आ सकता है, जो लेवल मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किए हैं। बाकी मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, तो इसको आपने एज ए व्यू ही देखना है। तो इस वीक फोकस जो है वो मेन फेड चेयरमैन पावर की स्पीच, यूएस के पीएमआई नंबर्स, जॉब ओपनिंग्स, एडीपी और नॉन फॉर्म पे रोल्स पर रहेगा। बट याद रहे कि गोल्ड आपको नियर टर्म में जो है वो वोलेटाइल ही नज़र आएगा, तो ख्याल कीजिएगा बगैर एसएल के जो है वो ट्रेड मत कीजिएगा। तो क्योंकि हमने वीकली वीडियो नहीं बनाया, तो सबसे पहले हम वीकली जो लेवल हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इंट्राडे के लेवल देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो डाउन साइड पर आपके पास जो लेवल है वो 2640 का है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये वो लेवल है 2623 का जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, ये 2623 कह लें या 2623, 2021 कह रही आप कह लें, ठीक है, 26 20 23 कह रही आप कह लें, लेकिन मेन जो पॉइंट है वो 26 23 है। यानी
जैसे ही मार्केट अगर 2640 ब्रेक करती है तो ये वाला जो एरिया है ये आपके लिए एक फिर जो टेक्निकली है वो बाइंग के लिए अच्छा एक एरिया रह सकता है। और उसके मज़ीद अगर आप बिलो जाएंगे तो फिर जो बायर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उनके लिए फिर ये 2600 से 2590 का जो एरिया है ये एरिया फिर एक बाइंग जोन रहेगा। यानी अगर आप बायर्स हैं तो इन लेवल्स पर आप बाइंग को अपॉर्चुनिटीज जो है वो देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम सेलिंग की बात करें तो ये लेवल था 2666 के आसपास, जो आज ओपनिंग के बाद ही हिट हुआ और अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एक अच्छा जो है वो गेन दे चुका है इंट्राडे के लिहाज से। तो ये जो एरिया है जी 2666 से 72 का, इंट्राडे के लिहाज से आप इस एरिया को फोकस कर सकते हैं अगर आप सेलर हैं। और ओवरऑल वीकली बेसिस पर जो लेवल रहेगा वो रहेगा हमारा, कौन से रहेंगे लेवल, वो दो लेवल रहेंगे, वो रहेंगे 2686। ये हाई जो है वो मस्ट ब्रेक करना होगा गोल्ड प्राइसेस को। अगर ये हाई ब्रेक करती हैं तो फिर 2700 का जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है। ये जो एरियाज हैं ये आपके पास सेलिंग एरियाज हैं और ये जो एरियाज हैं आपके पास बाइंग एरिया है। अपना व्यू मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आज इंट्राडे के लिहाज से जो फोकस है वो जर्मन के सीपीआई नंबर्स और फेड चेयरमैन पावल की स्पीच पर रहेगा। तो इंट्राडे के लिहाज से हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2666 का जो एरिया है ये भी अब एक अच्छा इंट्राडे के लिहाज से रेजिस्टेंस एरिया है, इसको आप प्ले कर सकते हैं। बहरहाल हमारा क्या लेवल है वो हम देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के लेवल आई से दिए जाएंगे अगेन से। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनिशियल रेजिस्टेंस 2666 का है, लेकिन हमारा इंट्राडे का रेजिस्टेंस 2671 रहेगा। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड 2678 और 2686 तक जा सकता है। सपोर्ट है हमारा 2640 से 38 का जोन है। ये दो 20 पिप का जो है वो आप समझ लें स्पाइक वगैरह ले लें। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो फिर गोल्ड वीक जोन में इंटर हो जाएगा। फिर गोल्ड 2630 और 2623-20 तक जा सकता है। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड फिलहाल फ्लैट है गोल्ड प्राइसेस का। या तो ये वाला हमारे रेजिस्टेंस ब्रेक करे या सपोर्ट ब्रेक करे तो इसका ट्रेंड चेंज होगा। बाकी लाइव स्ट्रीम आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीम में भी आपको जो लेवल्स हैं वो काफ़ी एक्यूरेट दिए जाते हैं, उनको प्ले करके भी आप अच्छा एक प्रॉफिट ले सकते हैं। ये है जी सिल्वर। सिल्वर में हमारा रेजिस्टेंस है 3190 का, सपोर्ट है 3110 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव नहीं रहा, ट्रेंड आप इसका फ्लैट कहेंगे। अब हम चलते हैं जी क्रूड ऑयल की जानिब। क्रूड ऑयल एक अच्छी बेस बनाई है इसने 67 के आसपास। अब अगर ये वाले जो हाइज निकलते हैं, ये पिन पॉइंट अगर मैं बताऊं तो 68-60 के आसपास के हैं, ठीक है। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो दोबारा से ये आपको 69 और 70 के जो लेवल हैं वो दिखा सकता है। तो इस अच्छी बेस की वजह से इसके जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। क्या ट्रेंड है वो हम देखते हैं। आज का रेजिस्टेंस है $70 का। बेस जो भी मैंने आपको बताई है 67 की, वो एक अच्छी बेस है। अब उसके साथ ये ब्रेकआउट करे तो फिर एक आपको अच्छा मूव अप साइड पर दे सकता है। ट्रेंड हो चुका है इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट। अब हम चलते हैं जी यूरो की जानिब। यह है यूरो 1200 का मैंने रेजिस्टेंस आपको दिया था, तो 1200 के आसपास से इसने एक अच्छी रिजेक्शन दी और तकरीबन 1150 के आसपास के लो बनाए। तो आज का रेजिस्टेंस हमारा इंटैक्ट ही है, यानी कि 1200 का। अलबत्ता सपोर्ट में माइनर चेंज है। सपोर्ट है 1120 का, ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट। यानी अब ये जो जोन है इसको और इसको, ये वाला जो एरिया है इसको ब्रेक करे तो फिर नेक्स्ट जो है मूव आपको नज़र आ सकता है। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। 3430 का मैंने रेजिस्टेंस दिया था आपको, 3430 के ही हाई बने और उसके बाद इसने भी डिप नज़र आया। तो इसके पास भी जो एरिया है वो 3430 का इंटैक्ट है। 3440 का जो हमारा सपोर्ट था अलबत्ता वो भी होल्ड रहा, लेकिन आज इसका 3340 का, सॉरी, आज इसका सपोर्ट चेंज है। सपोर्ट है आज का 3310 का।
ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है। यह है जी BTC 63,700 का हमारा रेजिस्टेंस था, तो 64,200 के हैं लो, तो रेजिस्टेंस तो हमारा इंटैक्ट है, लेकिन सपोर्ट तो हमारा इंटैक्ट है, अलबत्ता रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो चुका है 65,800 का, और ट्रेंड भी इसका जो है वो पॉजिटिव से फ्लैट हो चुका है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि मार्केट सारी फ्लैट जोन में है। अब वो लेवल्स को ब्रेक करे तो फिर मजीद आपको मूव नजर आ सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।